हाय, वेलकम बैक लिब्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो देखते हैं कि आपके लिए मार्च मंथ में क्या आने वाला है। थर्ड हाउस इन कायरन का मतलब ही somebody is spying on you। ऐसा हो सकता है कोई आपको स्पाई कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी हीलिंग चलेगी इस महीने। ओके, बहुत सारी चीजों से आप जूझ के आ चुके हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप निपट के आ चुके हो ऑल टुगेदर। यू आर अ कार्मिक चाइल्ड, तो डेफिनेटली आपके कर्मा ज्यादा बंधे हुए हैं यहाँ पे, तो आप वहां से निकल के आ रहे हो। आपको किसी टाइप का मैसेज मिल सकता है कि आप मैसेज का एक्सपेक्ट कर रहे हो काम से रिलेटेड या फिर किसी भी चीजों से रिलेटेड, तो मैसेज आपकी तरफ आने वाला है कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा 27 आपकी एज हो सकती है अभी राइट नाउ। 8 आपका लाइफ पार्ट टोटल बर्थडे का, 7 8 9 आपके बर्थडे का टोटल हो सकता है। किसी के लिए 12 हो सकता है। ओनली फॉर फ्यू पीपल आपके बर्थडे का सारा टोटल मिला लीजिए, उससे आपको आपका लाइफ पाथ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, थर्ड हाउस इन कायरन का मतलब कम्युनिकेशन स्ट्रगल्स रहेंगे आपके बिकॉज ऑफ योर शाइनेस। तो आपको शाई नहीं होना है कहीं पे भी, कोई भी चीज चल रही हो। अगर आप एक लॉयर हैं, अगर आप एक स्पीकर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप जहाँ पे भी काम करते हैं तो कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल रहेगा। मीनिंग आप जो बता रहे हो लोगों को ना समझ आए बिकॉज ऑफ योर शाई नेचर। तो आपको शाई नहीं होना है, आपको खुल के आना है, कॉन्फिडेंट रहना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप बहुत सारी चीजों से निकलते हो एंड आप वहां से निकल चुके हो ऑलमोस्ट। दिस दैट इज वाई हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, तो हीलिंग होगी आप। ओके, आपके सिबलिंग के साथ ट्रॉमा रेस्पॉन्स हो सकता है, उनके साथ झगड़े लड़ाई या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस में इश्यूज रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, तो उनसे आपको बचना है इस महीने कहीं ना कहीं। ओके, उसके अलावा थर्ड हाउस कायरन का मतलब भी ये भी कहता है कि कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं अपने लर्निंग डिफिकल्टीज बेसिकली कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मीनिंग होता है कि अपनी गलतियों से सीखना, अपनी मिस्टेक से सीखना, फिर उसके अलावा वहां से निकलना। उसको बोलते हैं हीलिंग। कि वहां पे पकड़ के बैठ जाना नहीं है कि मेरे से गलती हो गई। उस गलती को एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ना, उसको कहते हैं हीलिंग, इफ यू डोंट नो। सो कहीं ना कहीं इस महीने आपकी हीलिंग होगी। आप चीजों को रिलीज कर रहे हो और हैप्पी हो रहे हो कहीं ना कहीं, यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे। उसके अलावा आपके नेगेटिव कार्ड आया था पहला, जो आपका ऑफिशियल फ्रंट में अगर देखे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपको भी पता होगा। 100 सॉर्ट्स एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, तो आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हो। जो आप काम करते हो उससे डिफरेंट काम आप करने के लिए रेडी हो रहे हो, आपको रेडी किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ऑल टुगेदर। सो डेफिनेटली यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप अपनी चीजों पे, नई चीजों पे काम करने वाले हो। नया प्रोजेक्ट या नया काम या नई जॉब हो सकती है ये जहाँ पे आप जाने वाले हो। यहाँ से काफी दूर हो सकते हैं, फॉरेन लैंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आपने सोच रखा है। तो नहीं तो डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट कंट्री में या फिर सेम स्टेट में डिफरेंट जॉब पे आप जा सकते हो। ये पुरानी चीजें छोड़ रहे हो सकता है आपने रेजिग्नेशन डाल दिया हो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, उसके अलावा स्टेबिलिटी आ रही है। आप एक ऐसा काम करने वाले जो बहुत सारा पैसा लेके आएगा कहीं ना कहीं। ये काम आपको प्रॉफिट करेगा, वो आप देख लीजिएगा आपको क्या काम करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे बेटर क्या है। ओके, कुछ भी लॉ आ रहा है तो लॉ से रिलेटेड आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो कंप्लीट करने वाले हो और आपका एडमिशन होने वाला है या फिर वो कंप्लीशन होकर आपकी जॉब लगने वाली, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो जो आप अभी कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो कहीं ना कहीं, अब ये चीजें खराब हैं। ओके, आप ही का कार्ड है लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, एयर साइन। आपके तबीयत में भी ये दोनों कार्ड ही नेगेटिव आया है, तो डेफिनेटली तबीयत आपकी खराब हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा चिंता में नहीं रहना है, एंजॉय करना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। तो अच्छा खाना खाना है जो फीजिबल है, जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो। तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है तो आपको उससे बचना है। ओके, कोई ना कोई तबीयत खराब की चीजें आ सकती हैं आपकी तरफ, तो आपको अपना खान पीन में ध्यान रखना है, वॉक करना है, जिम जाना है, अपना ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है। लाइट फील करने के लिए मिलेट्स भी खा सकते हो आप, जो भी आपके लिए बेहतर है वो खाइए। जो एक्चुअली आप खा रहे हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है और वैसे भी आपके पूरे बॉडी को भी खराब कर रहा है। ये लड़का यहाँ लेट के प्रे कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आपको प्रेयर्स तो करने ही है डेफिनेटली। तो ये दो चीजें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पे आपको काम करना है कहीं ना कहीं। ओके, रेमेडीज मैं लास्ट में बता दूंगी, वो आप कर लीजिए, उसके आपके जितने भी डिफिकल्टीज है वो ठीक हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स ऑन योर स्लीप। तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप में बहुत स्लीप पैटर्न्स बहुत खराब हुए हैं, स्लीप खराब हुआ है, सो नहीं पाते हो या फिर एक्सेसिव काम करते हो, आउल की तरह रात में काम करते हो, सुबह सोते हो, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपका इस महीने आपको स्लीप में आराम मिलेगा, आपको थोड़ा मेंटल एंग्विश से थोड़ा सा बाहर आने का मौका मिलेगा। फ्लावर्स चाहिए तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, सुबह नया लेके आइए, उसको लगाइए। ओके, उसकी खुशबू लीजिए, उससे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जो भी आपके
माइंड में डिफिकल्टीज, अगर आपको माइग्रेन के इश्यूज है वो भी ठीक हो जाएंगे कहीं ना। वॉयेज मैंने जैसे बताया था, आप बहुत दूर जाने वाले हो काम के लिए, तो ये हो सकता है कि काम से प्रति आप दूर जा रहे हो कहीं फॉरेन लैंड में, या फिर डिफरेंट स्टेट, कंट्री, समुंदर पार, या फिर आप घूमने के लिए वॉयेज के लिए जा रहे हो कहीं घूमने के लिए आउट ऑफ द कंट्री, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या फिर सम सॉर्ट ऑफ वॉयेज तो है यहाँ पे, कुछ कोई एक ट्रैवल तो रहेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ओके, साइलेंस, चुप रहिए, किसी को कुछ मत बताइए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या नई जॉब मिल रही है, आप आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, किसी को कुछ मत बताइए। 36 आपकी एज हो सकती है, 6, 7, 8, 9 आपका लाइफ पाथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो चुप रहिए, नथिंगनेस में रहिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश रहिए, अपने लोगों को भी मत बताइए, सारी चीजें एक सीक्रेटिव में करिए ताकि आपकी जो चीजें हैं जो फ्रूशन में आना है वो आपको मिल सके। ओके, आपके लव लाइफ की बात करें तो एक डेलिकेट इंसान आ सकता है आपकी जिंदगी, जिसको हर छोटी बात का बुरा लग जाता है। ओके, कुछ भी बोल दो आप, छुई मुई टाइप के कोई इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, उनको ऐसे पाला हो सकता है, इसी वजह से वो थोड़े सेंसिटिव हैं। ओके, हल्का से वल्नरेबल हो सकते हैं, वो इजीली हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आप जो भी बोलते हैं उनको बहुत दिल पे लग जाता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है उस इंसान का। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड या इन सन साइंस के साथ आप डील कर सकते हो। ओके, इस महीने दैट्स व्हाट यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पे नेगोशिएशन डेलिकेट है तो बट कॉम्प्रोमाइजिंग में चलेगा आप दोनों का, ठीक ठाक चलेगा। अनएबल टू एक्ट, वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, समथिंग लाइक दैट, उनको छोटी बातों का बुरा लग जाता है या फिर हर बात पे बुरा ही लग जाता है कहीं ना कहीं, तो ऐसे एक इंसान के साथ आप डील कर सकते हो। एग्रीमेंट पे आएगा आपका रिलेशनशिप, एक नेक्स्ट डील पे जाएगा, नेक्स्ट फेज पे जाएगा, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए भी ठीक है। ओके, एयर साइन एक हैवी सनसाइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एक ढला हुआ सनसाइन है, तो आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग में चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, यहाँ पे आइरिस आ गया है तो मैसेजेस, देन अगेन आपके मैसेजेस शुरू होने वाले हैं किसी के साथ, ये पर्सन के साथ हो सकते हैं, आपके काम के प्रति बहुत सारे मैसेजेस, क्लाइंट बेस बढ़ सकता है, मैसेजेस की बौछार हो सकती है, इस इंसान की तरफ से आपकी बहुत बातें होने लगी, या काम के प्रति आपके पास बहुत क्लाइंट बेस बढ़ने लगे और बहुत लोग आने लगे, आपसे एक सामान खरीदना चाहते हो, जो भी आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो तो कहीं ना कहीं वो शुरू होने वाला है। ओके, लॉट ऑफ मैसेजेस आर पोरिंग इनटू योर डीएम्स और योर जो भी आप काम करते हैं वहां पे आ सकता है, ईमेल्स आ सकते हैं, फोन कॉल्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। सो अच्छा समय है आपका, बहुत सारा काम आने वाला है आपकी तरफ। ओके, जो भी नया काम आप शुरू करने वाले हो, आपको सबको माफ करना है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप माफ नहीं करते हैं लोगों को, आपको माफ करना बहुत जरूरी है, वरना आप इस साइकिल में घूमते रहोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज लाइक सर्कलिंग अराउंड अराउंड एंड अराउंड, दैट्स व्हाट, एंड नथिंग इज गोइंग गागा अबाउट इट। सो यू हैव टू फॉरगिव पीपल, माफ कीजिए लोगों को, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ कीजिए, जिन्होंने नहीं किया उनको भी माफ कीजिए। ओके, जिनको आपको ऐसा डाउट होता है कि उन्होंने आपके साथ कोई बुरा किया उनको भी माफ कीजिए, सबको माफ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव, तो आपकी लाइफ में लव क्यों नहीं आ रहा, ये चीजें आपको ब्लॉक करती हैं, ये जो आप माफ नहीं करते हो लोगों को, ये जो आप हार्बर करते रहते हो कि रिसेंटमेंट रखते हो लोगों की तरफ, ये बुरा है, वो बुरा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, या फिर ये अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, समथिंग लाइक दैट, वो ब्लॉक करता है आपके लव लाइफ को। तो आपको बहुत इजी गोइंग बनना है, माफ भी करना है पुराने लोगों को, जो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आने वाले हैं उनका आगमन करना है। ओके, उनके साथ भी तरीके से रहना है, तो ये चीजें हट सकती हैं फॉरगिवनेस के साथ। ओके, ये जो रेमेडीज की बात की जाए तो फाइनेंशियल चीजों की तरफ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर इस महीने आपको काऊ को फॉडर फीड कराना बहुत जरूरी है, आपके घर में हो सकता है या फिर बाहर जहाँ पे भी होता है वहां जाके आपको फीड कराना है, जैगरी उसमें और वाटर उसमें मिक्स होना चाहिए 100%, जो भी आप खिला रहे हो। ओके, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर रोटी जो आप बनाते हो, पराठे बनाते हो, उसमें थोड़ी सी जैगरी डाल के, जैगरी मतलब गुड़ को डाल के आप उसको एक रोटी बना लीजिए और काऊ को रोज सुबह फीड करना शुरू करें, तो आपके फाइनेंसेस में अपब्रिंगिंग आएगा, जो भी चीजें रुकी हुई हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगे कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। ओके, आपके मेंटल पीस और हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं आपको व्हाइट क्लॉथ अपने पिल्लो के अंडर में रखना है, एक छोटा सा क्लॉथ काट के, ऐसे टी शर्ट है फिर कोई नया क्लॉथ हो वो आप काट के आप जब जहाँ सो रहे हैं वहां पे रख लीजिए। एंड एक सिल्वर का छोटा सा स्मॉल स्क्वायर पीस अपने वॉलेट में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके मेंटल पीस की बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें जो खराब हो सकती है इस महीने, उससे आप बच पाओगे कहीं ना कहीं। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं सैंडलवुड
के जो टीका होता है और सैफरन का टीका होता है, ओके, चंदन का टीका आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप लगा सके अपने माथे पे, थर्ड आई पे लगा सके तो अच्छा है। गले पे लगाइए, कान के पीछे दोनों लगाइए, अपने हार्ट पे लगाइए, ओके। इन सारी चीजें ये नॉर्मली ब्राह्मण लोग सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हार्ट में इसीलिए लगाते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए, और बाकी जो कान के पीछे लगाते हैं नजर न लगे, ऑल दी स्टफ्स के लिए लगाते हैं। आपको अपना रिलेशनशिप भी सुधारना है, आपको चाहते हैं एक अच्छा इंसान आपकी तरफ आए, ये हम्बल इंसान आपकी तरफ आए, तो आप ये कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज आपकी रुकी हुई, काम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो स्ट्रे डॉग्स को आपको खाना खिलाना है, उसमें चीनी नहीं मिलाना है। जो लोग ये आपको ये बता रहे हैं वीडियोस में कि कुछ चीनी डाल के उनको, नहीं, उनका गला खराब हो जाता है, उनको रैशेस हो जाते हैं, उससे उनको इचिंग होती है। को प्लेन रोटी उनको खिलानी है, या फिर कुछ भी आप खिला सकते हैं, बिस्किट्स जो मीठे ना हो, ओके, वो खिला सकते हैं। एनीथिंग विच इज गुड फॉर देयर हेल्थ वो खिलाइए आपको कहीं ना कहीं, ओके, दिख रहा है यहाँ पे। बाकी और भी कोई ऑब्स्टिकल है आपको तो कहीं ना कहीं आप राइस डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सिल्वर, अगर आप सक्षम है तो सिल्वर आप डोनेट कर सकते हैं किसी को, सिल्वर का कॉइन या फिर छोटा सा स्क्वायर टाइप में होता है, वैसा आप कर सकते हैं, कुछ भी आपको बेटर लगे। अगर आप उतने सक्षम नहीं है तो राइस को डोनेट करना आपके लिए अच्छा है, वो आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाएगा। मंडे को आपको मिल्क दान करना है, 1 पैकेट ले लीजिए, किसी को भी गरीबों को बांट दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्ड राइस, आप कर्ड या राइस दोनों में से एक लेके गरीबों में दे सकते हैं फ्राइडे को, वो भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स को आपके हटाएगा, जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है, ओके। आपके घर में मैंने पिछले महीने भी बताया था कि मॉप करना है, मॉप इन द सेंस कि पोछा जब लगा रहे हैं तो उसमें गौमूत्र मिला के उसको सफाई करानी है पूरे घर की, उसमें आप एक्स्ट्रा वो डाल सकते हैं जिससे कि खुशबू रहे, ओके, उसकी बदबू ना आए, तो उससे आपका बहुत बेटरमेंट हो सकता है इस महीने। फर्स्ट रोटी आपको काऊ को देना ही देना है लीब्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उठ के मॉर्निंग में आपको दे दोगे, नहाने के बाद धो के मंदिर जाके उसी वक्त आप दे दोगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आएगा, कहीं ना कहीं आपके रास्ते खोलेगा, ओके, और आप दूसरों को माफ भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं। सो इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग, आई होप दिस हैज रेजोनेटेड विथ यू। इफ रेजोनेटेड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।